Hello friends, I hope you all are doing well. So welcome to my physical properties of metals. Metals they are generally solid and hard. Metals जो होते हैं वो generally solid होते हैं और hard होते हैं. They have high tensile strength and strong. For example, iron, zinc, aluminium, etc. High tensile strength मतलब कि उनके अंदर इतनी heavy loads carry करने की capability होती है. So metals they are generally solid and hard. But there is one exception. For example, sodium and potassium. Sodium और potassium जो होते हैं वो soft होते हैं. इतने soft होते हैं कि हम उनको easily नाइफ से कट कर सकते हैं. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. मेटल्स आर लश्चरस. मेटल्स जो होते हैं वो लश्चरस होते हैं. मेटल्स शाइन इन देयर प्योर स्टेट. मेटल्स जो होते हैं वो अपनी प्योर स्टेट में शाइन करते हैं, इसलिए हम उनको लश्चरस कहते हैं. ये प्रॉपर्टी जो होती है, जिस जिस प्रॉपर्टी से कोई भी एलिमेंट शाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लश्चरस. सो ये प्रॉपर्टी मेटल की, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक लश्चर. नाउ मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं. कुछ मेटल्स जो होते हैं उनको हम इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग. अगर हम उन्हें बीट करेंगे या फिर रोल करेंगे तो वो इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जो एल्यूमिनियम फॉइल और सिल्वर फॉइल यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हम इस प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. जिस प्रॉपर्टी से हम मेटल को इजीली वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सबको हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उनको हम इसलिए हम मेटल्स को, डक्टिलिटी ऑफ मेटल जो है, इसलिए हम मेटल्स को एज अ, for example, we use copper. Copper is used in wire, these your electrical wires. Gold and silver, you wear gold chains and silver chains. So all these are because of the ductility of metals. So this property of metal is helpful in, uh, with this property they can be drawn into wires. Now next, metals are good conductors of heat. Metals जो होते हैं वो good conductor होते हैं heat के. Metals allow heat to transfer through them and are called good conductors of heat. Metals जो होते हैं वो heat transfer करते हैं और उनको हम good conductors of heat भी बोलते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. उनके थ्रू इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है. मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. मेटल्स की हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट मेटल्स की हाई डेंसिटी जो होती है वो डिफर करती है बहुत वाइडली. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, इनकी हाई डेंसिटी होती है, बट कुछ मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी लो डेंसिटी होती है. और सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम. सो यू शुड लर्न दिस. लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल विद 0.50 ग्राम पर सीसी डेंसिटी. मेटल्स आर सनोरस. मेटल्स जो होते हैं वो सनोरस होते हैं. सनोरस मीन्स कोई भी एलिमेंट को जब हम स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इस दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड sonorous. So metals are sonorous also. They produce sound. Next is your physical properties of non-metals. Physical properties of non-metals, they are dull and lusterless except iodine and graphite. सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं और लश्चरलेस होते हैं. उनके अंदर कोई भी लश्चर नहीं होता एक्सेप्ट फॉर आयोडीन एंड ग्रेफाइट. when they are tapped with hammer, जब हम उनको हैमर से टैप करते हैं तो they break down into powdery mass like coal and sulfur. कोल और सल्फर की तरह वो एकदम पाउडरी फॉर्म में वो टूट जाते हैं. वो किसी भी शीट में कन्वर्ट नहीं होते. तो दे आर ब्रिटल. they are bad conductors of heat and electricity. bad conductors होते हैं heat and electricity के except graphite which is a good conductor of electricity. they are not sonorous as they do not produce sound like metals. वो कोई भी sound produce नहीं करते इसलिए वो sonorous भी नहीं होते. now come to the table. this is the table which will give you the difference between metals and non-metals. watch this table carefully. So let's get started with the physical state.
metals are generally solid. ज़्यादातर metals कैसे होते हैं, solid होते हैं. Mercury which is liquid at room temperature is an exception. और non metal solid liquid और gas तीनों हो सकते हैं. non metal में जो solid के example होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, carbon, sulfur and iodine. liquid होता है bromine, gaseous होता है oxygen, hydrogen, nitrogen and chlorine. And luster metals are shiny but non-metals are dull except for iodine and graphite which show luster. Hardness, metals are generally hard except for sodium and potassium, but non-metals they are generally soft except for diamond. Density of metal is high but non-metals density is low. Malleability and ductility, the metals are malleable and ductile but non-metals are brittle. Thermal conductivity, metals generally are good conductors of heat, but non-metals are not good conductors of heat. Electrical conductivity, they are generally, metals are good conductors, but non-metals are bad conductor except for graphite, which conduct electricity. In fact, graphite is used as electrodes also. Sonority, metals are sonorous, but non-metals are non-sonorous. Tensile strength, metals have high tensile strength, but non-metals have low tensile strength. Melting and boiling point, metals have high melting and boiling point except for sodium and potassium, and non-metals have low melting and boiling point except for graphite. Now next is chemical properties of metals. Now, action of oxygen on metals. Metals react with oxygen to form oxides. Oxides of metals are basic in nature and turns red litmus blue. Metals जब oxygen के साथ react करते हैं तो oxide form करते हैं. For example, oxide of magnesium. When magnesium react with oxygen, they will form magnesium oxide. For Mg plus O2 will react to form MgO. So these oxides which are formed when reacted with oxygen, they are basic in nature and they will turn red litmus to blue as they are basic in nature. Metals like sodium and potassium react with oxygen rapidly and form their oxides. मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम हो गए, ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इसलिए हम उनको दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, उनको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं. मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम दे रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ. एंड मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन दे आर स्ट्रांगली हीटेड, बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट. कुछ मेटल जैसे कि कॉपर, और जब हम कॉपर को रिएक्ट करवाएंगे तो उनको हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, बट सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते. कुछ मेटल जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ये सब तब रिएक्ट करते हैं जब उनको प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोजर में रखते हैं, जिससे कि मेटल जो है वो खराब हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं. करोजन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आयरन जब रस्ट होता है मॉइस्ट एयर के साथ तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और Fe2O3 बनाता है, विच इज द फॉर्म, which is this equation is rusting of iron. During corrosion the metals are eaten away. corrosion के टाइम पे जब मॉइस्चर के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल जो है वो ईटन अवे हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं. ये जो केमिकल रिएक्शन होता है मेटल और उस एनवायरमेंट के, उसके एनवायरमेंट के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, करोजन. और जो करोजन ऑफ आयरन को हम बेसिकली रस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज action of water on metals. Metals react with water to form metal oxides of or metal hydroxide and hydrogen gas. जब मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो वो या तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट मोर विगरसली विद वाटर. जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना विगरसली वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. सोडियम एंड पोटेशियम जैसे कि इज एग्जाम्पल, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो they react vigorously with cold water and form soluble hydroxide and hydrogen gas that burns with a pop sound. Hydrogen gas always burns with a pop sound. When sodium and water reacts, they will form, when Na plus H2O will react, they will form NaOH plus H2, and H2 is hydrogen gas and NaOH is a soluble salt, soluble hydroxide. Similarly, for potassium, K plus H2O will give KOH plus H2. Now, magnesium reacts with boiling water to form magnesium oxide 2
and hydrogen gas. So when magnesium reacts with boiling water, boiled water के साथ जब मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 गैस मिलेगी. Metals like silver, gold and platinum do not react with steam and are called noble metals. Silver, gold, platinum ये इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस. नाउ नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल. मेटल के ऊपर एसिड का क्या एक्शन होता है? जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. सबसे पहले तो एफरवेसेंस मीन्स बबल्स आते हैं हाइड्रोजन गैस के विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत सारी हीट निकलती है जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं. सो सॉल्ट भी, और उसके साथ साथ सॉल्ट भी फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल Mg को जो हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MgCl2 बनेगा प्लस H2 आपको मिलेगा. H2 इज द हाइड्रोजन गैस. सो जब आप Mg को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MgCl2 इज अ सॉल्ट. Similarly, aluminium may be, if we react aluminium with HCl, we will get AlCl3 plus H2. Metals like copper, silver, gold and platinum do not release hydrogen from dilute acid. Dilute acid से वो लोग हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड मतलब जो वीक एसिड्स होते हैं उनसे, मतलब जो डाइल्यूटेड होंगे वाटर, जिनमें वाटर ज्यादा होता है, मतलब वीक एसिड्स इन बेसिक, उनसे कभी भी वो रिएक्ट नहीं करते और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स. बेसिस का क्या एक्शन होता है मेटल्स पे? मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते. एल्यूमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. कुछ मेटल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए साथ ही रिएक्ट करते हैं और उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम को हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया और वाटर के साथ तो हमें NaAlO2 प्लस 3H2 मिला. एंड Zn को जब हमने KOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमें K2ZnO2 प्लस H2 मिला. मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वो क्या होते हैं? वीक होते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अ मोर रिएक्टिव metal can displace a less reactive metal from its salt solution. The reaction is termed as displacement reaction. जब कोई भी ज्यादा reactive metal कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Fe plus CuSO4, when reacted they will give FeSO4 plus Cu. अब इसमें क्या है? Fe जो है वो Cu, मतलब कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया और उसने अपना सॉल्ट फॉर्म कर लिया. Fe ने Cu की जगह ले ली और FeSO4 प्लस Cu बन गया. इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस CuSO4, अब मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Cu से तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और अपनी जगह ले लेगा सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ. नाउ अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस. अब कोई अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से. फॉर एग्जांपल Fe प्लस ZnSO4. अब ZnSO4 जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसमें कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली Cu प्लस MgSO4 को कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है Mg से तो वो Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. So as a result, there is no reaction between iron and zinc sulfate, copper and magnesium sulfate. From this equation, this has been clear. You have to learn this reactivity series. This reactivity series will help you with these reactions also. जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा, जितना कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं करेगा. So this was about displacement reaction. This is very important for you. Now come to the next topic, that is chemical properties of non-metals. And now for in the starting we'll be studying about action of oxygen on non-metals. Non-metals, they do not react with air at room temperature. room temperature पे non-metal react नहीं करते except for white phosphorus. सिर्फ white phosphorus react करता है which burns in air. सो उसको वो एयर में भी बर्न करता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी, मींस रूम टेम्परेचर पे भी, तो इसलिए हम उसको हमेशा वाटर में स्टोर करके रखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को.
हाइड्रोजन को जब हम इग्नाइट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब हमें पॉप साउंड के साथ वाटर फॉर्म होता है हमारा। H2 plus O2 will give 2H2O। नाउ कार्बन एंड सल्फर को जब हम इग्नाइट करेंगे तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें उनके ऑक्साइड्स देंगे, जैसे CO2 एंड SO2। And these oxides of non-metals, they are acidic in nature and they will turn blue litmus red. Remember this, they are acidic in nature and they will turn blue litmus red. Now next, come to the next topic, action of water on non-metals. Non-metal के ऊपर क्या action होगा water का? In general, non-metals do not react with water. Water के साथ react नहीं करते. Oxygen dissolve हो जाता है water में. ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में, तभी हमें वो दैट वाटर कैन बी यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर वाटर। अंडर वाटर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं जो डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं। कुछ एक्सटेंट तक वो बस डिजोल्व हो जाता है, बट दे डू नॉट रिएक्ट। क्लोरीन भी डिजोल्व हो जाता है वाटर में इन द फॉर्म ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। एंड व्हेन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड और प्लेस्ड इन सनलाइट, जब हम उनको हीट करते हैं या फिर सनलाइट में प्लेस करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बनता है? जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें HCl plus O2 मिलेगा। एंड थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। नॉन मेटल्स एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर पे। नाउ नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द मेटल्स जो वायर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन, दे आर यूज टू मेक हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम आते हैं, मशीन्स में काम आते हैं, टूल्स में काम आते हैं। मेटल्स आर वेरी यूजफुल। आयरन को कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जो हम आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ करोजन। करोजन से जो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट करते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, एक किसी भी आयरन इक्विपमेंट को जो भी रस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है। वो जिंक की लेयर क्या करती है, उसको रस्ट होने से प्रिवेंट करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। Now next is alloys of metals. They are also made. They are made to enhance the property for particular usage. For example, an alloy of metallic substance made by mixing two or more metals and a non-metal to obtain desirable qualities such as hardness, lightness, strength. For example, हम लोग जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं उसमें हम हमेशा कोई दूसरा मेटल मिलाकर ही यूज करते हैं उस गोल्ड की ज्वेलरी को, क्योंकि जो गोल्ड होता है अगर हम उसको ऐसे ही पहनेंगे तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो उसके अंदर या तो कॉपर या थोड़ा सा कुछ परसेंट ऑफ अदर मेटल इज यूज्ड। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। मरकरी को हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और वो ग्लास पे स्टिक नहीं करता। तो इजीली जो हमारा टेम्परेचर मरकरी का जो वो है, हमारे थर्मोमीटर में मरकरी अप एंड डाउन इजीली जाता है। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आई यूज टू मेक ज्वेलरीज। और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये तो आपको पता ही है, ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है। मैग्नीशियम फायरवर्क्स में यूज होता है। मैग्नीशियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम उसको बर्न करते हैं तो वो बहुत ब्राइट डेजलिंग वाइट लाइट के साथ बर्न होता है, तो इसलिए हम उसको फायरवर्क्स में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है तो इसलिए वो हम फूड पैकिंग और मेडिसिन रैपर्स जो होते हैं उनमें यूज करते हैं। Sodium, titanium and zirconium, they are used in atomic energy and space research. इन सबको हम किस में यूज करते हैं? Zirconium, titanium एंड सोडियम को हम एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में यूज करते हैं। जिरकोनियम की एक और क्वालिटी होती है, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बुलेट प्रूफ अलॉय ऑफ स्टील्स। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील जो होते हैं उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। Now in uses of non-metal, oxygen is used by all living beings. हमको सबको पता है हम लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है for respiration. Oxygen is used to burn fossil fuel. Fossil fuel को burn करने के लिए यूज होते हैं, और अगर हमें मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्शन के लिए भी we use oxygen. Next is sulfur. Sulfur is used in many medicine as a germicide.
जर्म्स को किल करने के लिए हम सल्फर यूज करते हैं, एंड स्किन ऑइंटमेंट भी की तरह भी हम उसको यूज करते हैं। सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में भी यूज होता है। वल्कनाइजेशन मतलब रबर को जब हम सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं ताकि उसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके, उस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन मैचस्टिक्स, फायरवर्क्स एंड गन पाउडर। ये मैचस्टिक्स, फायरवर्क्स और गन पाउडर में भी यूज होता है। फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में हम फॉस्फोरस को बहुत यूज करते हैं। एंड जैसे कि सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर एक होता है। इट मेक्स एन अलॉय विद ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के साथ जब ये एक अलॉय बनाता है तो उससे करोजन नहीं होता। इट इज यूज इन मेकिंग मैचेस, फायर वर्क्स एंड स्मोक स्क्रीन, ये सब बनाने के काम आता है। Plant, next is nitrogen. Nitrogen is used by plants to prepare protein, an essential ingredient in food. प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर, जो कि हमारे फूड के लिए बहुत असेंशियल होता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी काम आता है। नाइट्रोजन क्या करता है, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पॉसिबल होगा, और कुछ बैक्टीरियाज और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उनको ये बहुत ज़रूरी होता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व डोनेटेड ऑर्गन्स एंड ब्लड, ब्लड और जो भी डोनेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, एंड अमोनिया भी प्रिपेयर करने के लिए हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। और जो आपके चिप्स पैकेट्स होते हैं उसमें जो गैस फिल्ड होती है वो भी क्या होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो क्या करती है, वो गैस जो खाना होता है आपका अंदर उसको रैंसिड होने से बचाते हैं, मतलब उसको खराब होने से बचाता है। Next is silicon. Silicon is used to make semiconductor devices such as transistors. Transistors या semiconductor devices बनाने के काम आता है silicon। और silicon बहुत सारी चीज़ों में भी यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल शैम्पूज, कंडीशनर्स, जेल प्रोडक्ट्स, हेयर जेल प्रोडक्ट्स, टॉयज में भी होता है, बैंडेजेस में होता है, ड्रेसिंग्स में होता है, इन सब में सिलिकॉन यूज होता है। जो भी जेल बेस्ड सब्सटेंसेज होते हैं उनमें हम सिलिकॉन बहुत यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन जो होता है उसके एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, जो कि यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। वैसे तो कार्बन के 4 फॉर्म्स होते हैं, बट कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। तो उसका जो मेन एलोट्रॉप होता है वो होता है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है एज अ जेमस्टोन, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन इज यूज्ड टू मेक electrodes in dry cell, and pencil lead is also made up of graphite. Next is iodine. Iodine is used as an antiseptic. iodine को हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। जो आयोडीन होता है उसको हम अल्कोहल के साथ उसका सोल्यूशन बनाते हैं। उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो कि हम कट्स पे या फिर अपनी चोट वुंड्स पे अप्लाई करते हैं। सो iodine is used as an antiseptic. It is also used in the preparation of iodized salt to prevent disease such as goiter. Next is chlorine. Chlorine is used as a bleaching agent. Bleaching agent के लिए की तरह हम उसे use करते हैं in paper and textile industries, and it is used to disinfect water, और water को disinfect करने के लिए हम use करते हैं chlorine को। Now next is your noble gases. नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। अब ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये भी हमारे नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। हीलियम, फर्स्ट इज हीलियम। हीलियम इज यूज इन बलून्स। बलून हीलियम बलून्स होते हैं जो बहुत लाइट, क्योंकि हीलियम जो होता है वो एयर से भी बहुत लाइट होता है तो इजीली वो ऊपर जैसे हम लोग उसको हाथ से छोड़ते हैं तो वो ऊपर इजीली एयर में जा सकते हैं। डीप सी डाइवर, जो सी डाइवर होते हैं वो हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन अंडर वाटर। उसके बाद नियॉन। नियॉन जो है वो स्पेशल इलेक्ट्रिक ट्यूब्स में यूज होता है जिसको हम नियॉन साइन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और दे ग्लो इन ऑरेंज एंड रेड कलर। ऑरेंज और रेड कलर की फॉर्म में वो ग्लो करते हैं। नेक्स्ट इज आर्गन। आर्गन इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस यूज होती है वो होती है आर्गन, एंड इट ग्लोज ग्रीन व्हेन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी। जब हम उसको थोड़े से मर्करी के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो क्या किस में ग्लो करती है, ग्रीन कलर में ग्लो करती है, एंड इज यूज इन फ्लोरेसेंट लैम्प एंड एडवर्टाइजमेंट साइंस। तो वो किस में यूज होती है, फ्लोरेसेंट लैम्प्स में और एडवर्टाइजमेंट साइंस में। सो दिस वाज योर चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
Till then, take care. Bye.